मैं डॉक्टर मोइज़ ऐवान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आपने ये वीडियो देखी और आप खुद उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, शामिल थे उस पार्टी में, आप थे उस पार्टी में? नो, आप नहीं थे? नहीं, मैं उस पार्टी के अंदर मौजूद नहीं थी। एंड द फन फैक्ट इज़ कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जिन जर्नलिस्ट साहब ने ये रिपोर्ट अपनी लॉन्च की फर्स्ट इनिशियली, और जब वो मुझ तक वीडियो मेरे ख्याल से मैंने कल या परसों रात को वो देखी तो मुझे बहुत मज़ाहिया लगी। पहले मैं समझी कि शायद ये ट्रोल कर रहे हैं। वो अक्सर कहा आपने देखा होगा ना, अनियन के नाम से आजकल एक आया हुआ है, फेसबुक के ऊपर भी एक पेज, और बफून ट्रिब्यून के नाम से भी हैं, जो कि लगता है कि संजीदा रिपोर्टिंग हो रही है लेकिन असल में सार्कास्टिक तंजिया मज़ाहिया रिपोर्टिंग हो रही है। तो पहले तो मैं ये समझी कि शायद ये मज़ाहिया रिपोर्टिंग है, क्योंकि मेरी जो वहाँ पे शाम के टाइम पे टॉक थी जो बाहर गार्डन के अंदर हुई थी, वो ख्वाजा सराओं के हकूक़ के बारे में थी। और IBA के बच्चे मुझे अक्सर औक़ात बुलाना इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज मैं यूजुअली एक लिबरल पैराडाइम की और एक सेकुलर जो एक होता है उसकी मैं काफ़ी क्रिटिसिज्म करती हूँ। अच्छा, माय क्वेश्चन इज, अभी आपने कहा कि आप वहाँ पे नहीं थे, लेकिन आप कह रही हैं कि आप वहाँ एक टॉक के लिए, इस चीज़ के लिए गए थे वहाँ पे, तो आप पार्टी में थी? देयर वॉज नो पार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी मुझे कोई इन्विटेशन थी, और ना ही मैं वहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर मैंने डांस किया, ना ही मैंने कोई म्यूज़िक सुना। हम लोग एक गार्डन के अंदर बैठे, हमारे पास काफ़ी बच्चे बैठे, हम लोगों ने डिस्कशंस की, हमने असर की और मगरिब की नमाज़ की ब्रेक ली, और उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। और कुछ दिनों के बाद तो यानी कि आप उस पार्टी के स्टार्ट होने से पहले आप वापस आ गए? पॉसिबली, लेकिन मेरा जहाँ तक मुझे खबर मिली है IBA के स्टूडेंट से और उसके अलावा बाकी KU के स्टूडेंट से, देयर वाज नो पार्टी। कि आपके पास जैसे अक्सर बात होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करके अपने आप को खुद ही से, यानी कि आज कल पेपर हमारा होने वाला है, हमारी छुट्टियां होने वाली हैं, और रैंडमली गाने लगा के डांस करना शुरू कर दें, स्टूडेंट्स सिली, कुछ बच्चे। लेकिन ये पार्टी का हाल देख के, जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरह से प्रॉपर ऑर्गेनाइज पार्टी लग रही है, इसको देख के ये तो नहीं लग रहा कहीं से भी कि ये एक स्टूडेंट्स ने जस्ट ऐसे ही आपस में म्यूजिक लगा के पार्टी शार्टी करने की कोशिश की है। इट वाज प्रॉपर प्री प्लान्ड। नो, आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांट आंसर टू दैट। मेरे पास उस बात का जवाब इसलिए नहीं होगा बिकॉज ना मेरा ताल्लुक IBA से है, ना मेरा ताल्लुक IBA की एडमिनिस्ट्रेशन से है। और जहाँ तक मुझे पता है IBA काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी और उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी इसके ऊपर ऑलरेडी हियरिंग्स कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई कुछ बातें सामने निकल के आई भी होंगी। लेकिन मैं ये वाली बात यहाँ पे ज़रूर बावर कराना चाहूँगी कि उसी अपनी टॉक के अंदर मैंने शाम को बैठ के 5 पॉइंट्स के अंदर हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बयान की थी कि कैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सराओं का कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, जेनोसाइड हो रहा है। और जब भी हम लोग इस जेनोसाइड को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं तो एक सियासी जमात इस्लामी और उसकी स्टूडेंट पॉलिटिकल बॉडी दैट इज द IJT होमोसेक्सुअलिटी का और LGBT का झूठा आर्ग्यूमेंट लगा के हमारे ऊपर से स्पॉटलाइट लेके जाके दोबारा जिनसियत के मसलों के ऊपर। अच्छा, लेकिन मेरा आपसे यहाँ पे ये एक सवाल है कि देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के हुकूक की, ख्वाजा सराओं के हुकूक की, वो एक अलग मैटर है, टोटली डिफरेंट मैटर है। यहाँ हम बात कर रहे हैं LGBTQ की। सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, तो फिर वहाँ के स्टूडेंट्स ने एहतजाज क्यों किया? हम खुद देख रहे सड़कों पे निकले हुए हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स ने तो सबीन महमूद का कत्ल भी किया था, क्या आप उसके भी साथ खड़ी होंगी? जस्ट बिकॉज IBA, अगर IBA के कुछ स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं और IBA के कुछ स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे हैं, तो आप चूज कर रही हैं ना, आप भी तो चूज कर रही हैं कि आप किस साइड को सपोर्ट कर रही हैं और किस साइड को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। और मैं आपको ये वाली बात यहाँ पे रेस करना चाह रही हूँ कि इस्लाम के नाम पे, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बात करने के नाम पे, रेनबो फ्लैग के खिलाफ बात करने के नाम पे एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन है, एक पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर चल रही है। इसको स्पेयर हेड कर रही है। बहुत बड़ी बात है जो आप जमात इस्लामी की अगर आप बात कर रही हैं। अच्छा, जमात इस्लामी की अगर आप बात करें तो जमात इस्लामी के ही उसामा रजी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और सवाल भी करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने का, आप हमारे शो का हिस्सा बने। अच्छा जी, ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि सारे मामले के पीछे IBA के चेयरमैन खुद बराह रास्त मुलव्विस हैं और इंस्टीट्यूट में इस तरह की पार्टीज़ वगैरह ये उन्हीं की जानिब से एक प्रमोट की जाती है, उन्हीं की जानिब से, उन्हीं की इजाज़त से की जाती है, इस तरह का इल्ज़ाम है। इसमें कितनी सदाकत है? जी देखिए, जिस मसले के ऊपर आप गुफ्तगू कर रही हैं, ये तो एक इंतजामी सतह के ऊपर इसको एड्रेस होना चाहिए था। बिल्कुल। और इंतजामी सतह के ऊपर ये हुकूमत की और जो इंतजामी जिम्मेदारान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात की तहकीक करते कि अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो वो किसने करवाई है, और जो इसके जिम्मेदार सामने आते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होती। ये काम करने के को पोलिटिसाइज किया गया और इसको मीडिया के ऊपर जिस तरह से प्रोपेगेट किया गया है, और अभी ये भी नहीं पता कि वाकया हुआ है, कैसा हुआ है, किसने किया है, कितना किया है, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्री मेच्योर अंदाज में सोसाइटी में इस किस्म की जो एक हलचल पैदा की जा रही है, मुझे इसके पीछे जो इससे पहले भी हमारी सोसाइटीज़ में सोशल इंजीनियरिंग होती रही है, ये उसी तरह का कोई पहलू मुझे इसमें नज़र आता है।
और ये इससे पहले भी एक दो झंडे किसी एक मकान पे लगा के किसी दूसरे मकान पे लगा के और उसको सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई थी और वो बैकफायर कर गया या मिसफायर हो गया था। लेकिन अब ये फिर दूसरा वाकया किया गया है और किसी भी एनजीओ के नाम पे और इस किस्म की फंडिंग के जरिए हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं और इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ती हुई भी नहीं है और इस तरह की चीज़ों को इंतजामी सतह पे जो जिम्मेदारान हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि ये मीडिया के ऊपर इस तरह का कोई इशू हमारी सोसाइटी में महसूस किया जाता है कि उसके ऊपर जो प्रोपेगेट किया जाए। जी बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे कि जमात इस्लामी वाले जो हैं वो पॉलिटिकली इस पे इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके साथ हमारे साथ मौजूद है लाइन पे बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने स्टार्ट में बोला क्या, बिकॉज़ मेरे पास उनकी साउंड नहीं थी, लेकिन आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट। एक्सक्यूज मी, इट्स माय टर्न, आई वुड लव टू टॉक नाउ। जी बोलिए, क्या उसामा साहब क्या कह रहे हैं आप? जी उसामा साहब बोलिए। नहीं, मैं इस बात की तरदीद कर रहा हूं कि जमात इस्लामी ने इसके ऊपर कोई रिएक्ट किया है। जमात इस्लामी ने तो इस मौजू पे बात करना भी पसंद नहीं किया। मैं आपकी बात को फैक्ट्स के साथ चैलेंज करना पसंद करूंगी। जमात इस्लामी के इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर सिर्फ एक सेनेटर मौजूद हैं, जो कि एविडेंट है बाय द वे, बिकॉज उनकी हर इलेक्शन के बाद उनकी सीट्स कम होती जाती हैं और JUIF का मैंडेट इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से जमात इस्लामी का वोट बैंक और उनका नैरेटिव बहुत कमजोर हो रहा है। 16 दिसंबर 2021 को खैबर पख्तूनख्वा अमेन के अमीर सराजुल हक साहब ने PTI के खिलाफ बयानात भी दिए और उन्होंने PTI को स्टेटस क्वो की पार्टी ही कहा। और उनसे बिल्कुल कुछ ही हफ्तों के आगे पीछे की बात है कि इनके वाहिद जो सेनेटर मौजूद हैं सेनेट के अंदर, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2018 को चैलेंज किया और उसको बहुत बेबुनियाद बातों के ऊपर और अन इस्लामिक प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करने की बात की, जिसके अंदर ख्वाजा सराओं की बेहुरमती, बेपर्दगी की जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। वो तमाम इल्जामात जो PTI गवर्नमेंट के ऊपर लगाए जा रहे थे JI की जानिब से, उसके खिलाफ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने एक बिल भी प्रेजेंट नहीं किया। नंबर 2, 2010 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर LGBT का टर्म पहली दफा इस्तेमाल हुआ था, वो अमेरिकन एम्बेसी ने यूज किया था और अमेरिकन एम्बेसी के बाद जमात इस्लामी ने, ख्वाजा सराओं की किसी तंजीम ने, हमारी किसी लोकल तंजीम ने, और उसके ऊपर भी अक्सर औकात इल्जाम लगाया जाता है, उन्होंने भी आज तक LGBT का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर LGBT का वर्ड इस्तेमाल करती है या तो अमेरिकन तंजीमें या उनके जवाब में रिएक्ट करने के लिए जमात इस्लामी, सिर्फ और सिर्फ गे पैनिक यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ फियर के जरिए अपना वोट बैंक इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द मैंडेट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। चलिए, ये तो आप करा, मैं आप पूछना चाहूंगी सामा साहब से कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी इस बात की तरदीद की है और एक असेंबली में कानून साजी होना वो एक अलग इशू है। पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जमात इस्लामी ने इस किस्म की किसी भी इशू के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की है। यहाँ पे IBA वाले जिस वाक़े की जानिब आप निशानदेही करना चाह रही हैं, इसके ऊपर भी जमात इस्लामी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं LGBTQ की, हम ट्रांसजेंडर्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहे। लेकिन उसके बावजूद मैं एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट हूँ और मैं ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल हूँ, मैंने LGBT को क्रिटिक भी किया हुआ पॉलिटिकली। मैं किसी फर्द के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती, ना मैं तशद्दुद की सियासत में यकीन रखती हूँ, बिकॉज मेरा ताल्लुक IJT से नहीं है। हमारे पास इस्लामी जमीयत तलबा की मल्टीपल एग्जाम्पल्स पाकिस्तान के हर कैंपस के ऊपर मौजूद हैं और हमें पता है कैसे फहाशी और उरियानी का नाम इस्तेमाल के स्टूडेंट्स को बुली किया जाता है, बुली, फ्लैट आउट बुलिंग। और इसके अंदर मैं ओपनली कॉल आउट करना चाहूंगी एक्सप्रेस ट्रिब्यून को और बाकी जर्नलिस्ट को कि आप लोगों की सेंसिटिव, आप लोगों की इतनी इनसेंसिटिव और इतनी अनएथिकल रिपोर्टिंग होती है व्हेन इट कम्स टू यंग पीपल। स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, अक्सर के पास फीस नहीं पूरी हो रही होती, अक्सर उनमें से ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं। हमें उनको एम्पैथी और प्यार की भी काफी कहा गया है कि वहां पे खुलेआम ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। मेरे सामने तो कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज मैं तो बाहर बैठी हुई थी और मैं तो जब भी टॉक्स देती हूँ तो मैं तो हमेशा, क्योंकि सेकुलरिज्म के मैं खिलाफ हूँ, मैं पोस्ट सेकुलरिज्म की बात करती हूँ, बाएं बाजू की जमातें हों या दाएं बाजू की जमातें, मैं रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब आप उस पार्टी में शामिल थी ही नहीं, आप बाहर थी, तो आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हैं कि वहां पे तमाम चीजें नहीं हो रही? क्योंकि ये तमाम बातें मुझे भी बिल्कुल, जैसे आप लोग जर्नलिस्ट हैं, मेरे भी कान है, मैं भी पाकिस्तान के अंदर एक एक्टिविस्ट हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने आदाद और शुमार रिलीज किए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमलों का जेनोसाइड हो रहा है। 798 पर 100,000 ट्रांसजेंडर्स का मर्डर होता है खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान का अपना एवरेज मर्डर रेट इज ओनली 4 to 5। जमात इस्लामी की तरफ से एक क्रिटिसिज्म नहीं आया।
जमात इस्लामी के अपने सपोर्टर्स ट्विटर के ऊपर इन बच्चों की ट्वीट्स को रीट्वीट कर करके बोल रहे थे कि अगर IBA में जमीयत होती तो ये ना होता। IJT हमेशा टेररिज्म को और फियर की पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके अपना लोहा मनवाना चाहती है, क्योंकि उनके पास उसके अलावा और कोई मैंडेट नहीं होता। क्या उस बच्ची ने फहाश लिबास पहना हुआ था? बिल्कुल। क्या उसको वो लिबास नहीं पहनना चाहिए था? हरगिज भी नहीं। लेकिन क्या हम उसको कराची यूनिवर्सिटी जो कि इतना दूर कैंपस मौजूद है, अब वो बच्ची दोबारा वापस कैंपस भी नहीं जा सकती, वहां पे कोई भी उसको उठा सकता है। आप मुझे खुद बताइए, क्या बच्चों को सिखाने का ये तरीका है? नहीं, अब इस बारे में पूछना चाहूंगी उसामा साहब से। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? और मैं ये भी जानना चाहूंगी उसामा साहब से कि इनकी जमात ने जिसने सपोर्ट किया था ट्रांसजेंडर राइट्स बिल को, सामिया रहील साहिबा ने भी पहले सपोर्ट किया, इन्होंने हमारे जेनोसाइड को अभी तक कॉल आउट क्यों नहीं किया? इनके प्लेटफॉर्म पे मौजूद, इनकी स्टूडेंट बॉडीज के अंदर मौजूद लोग अभी तक होमोफोबिया, LGBT, होमोसेक्सुअलिटी की टर्म्स इस्तेमाल करके ना सिर्फ कैंपस के ऊपर बल्कि ऑनलाइन ख्वाजा सराओं को अटैक करते हैं। अभी तक इनकी जमात ने कॉल आउट क्यों नहीं किया? तो मेरा सिंपल एक सवाल है, क्या जमात इस्लामी ख्वाजा सराओं की गालम गलोच और उनके कत्लेआम के हक में है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में 5 ख्वाजा सराओं का कत्ल हो चुका है KPK में। तो आप बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे उसामा साहब? देखिए, आप 4 दफा मुझसे सवाल करती हैं, 6 दफा वो जवाब देते हैं, तो अच्छा। कोई बात करने का कोई तरीका होना चाहिए। नहीं, अब प्लीज आप इनको जी नहीं उसामा साहब बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जमात इस्लामी कुछ करे तो जमात इस्लामी अगर कोई असेंबली के अंदर कुछ करती है तो वो चीज गलत हो रही है, जमात इस्लामी नहीं करती है तो वो गलत कर रही है। मतलब ये जमात इस्लामी को इस इशू में लाजमन क्यों घसीटना चाह रहे हैं? जमात इस्लामी शामिल हुई है। तो ये कोई एक सेकंड आप बारी बात करेंगे ना? जी बारी बात करेंगे ना? आप सब हम दोनों एक साथ बोलेंगे, कोई बात करने का तरीका होता है ना? नहीं, लेकिन वो इसलिए मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि जो ये इशू IBA वाले जिस इशू के ऊपर आप बात कर रही हैं, इस पर जमात इस्लामी ने कोई रिएक्ट नहीं किया है। जमात इस्लामी इससे कोई कंसर्न शो नहीं कर रही है। जमात इस्लामी का सिर्फ एक कंसर्न है कि इसके ऊपर इंतजामी एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज हुई है, पहले तो तहकीक होनी चाहिए कि कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज वायरल हो गई है, कौवा कान ले गया, अब सब उसके ऊपर चीखना शुरू कर दें, कौवा कान ले गया। पहले तो कान पे हाथ लगाना चाहिए कि हुआ क्या है, कान मौजूद है या कौवा वाकई उसको ले गया है। बिल्कुल। और इस किस्म के लोगों को तो मैं समझता हूँ कि अगर इंतजामी सतह पर ऐसी कोई चीज हुई है तो वो इंतजामिया का एक्शन है। सोशल मीडिया का तो ये इशू ही नहीं है, ये नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया का इशू है। ना इस तरह के इश्यूज हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, ना इस तरह के इश्यूज के ऊपर हमारी सोसाइटी क्वेश्चन करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ये जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उनको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा और इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग हमारी सोसाइटी में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन उसामा साहब मसला तो यही है ना कि ख्वाजा सराओं के हुकूक के ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है हमारे यहाँ? मसला तो वही है, उनका सवाल तो वही खड़ा है ना। यहाँ पे जो नहीं है उनके हुकूक के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। यहाँ पे तो किसी के हुकूक के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। यहाँ पे तो एक तबका है खाली जो रूल कर रहा है, उस एक तबके के बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। यानी अगर उनको भी किसी को तकलीफ है तो उस तबके के बारे में जो पाकिस्तान पे रूल कर रहा है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी का इस तरह से इस्तेहसाल कर रहा है, जो सबकी हक तलफी कर रहा है, जो औरतों की भी कर रहा है, मर्दों की भी कर रहा है, जो दोनों नहीं है उनकी भी कर रहा है। तो इशू तो ये है ना, इस इशू पे बात करने के बजाय हम एक दूसरे के ऊपर बात शुरू कर दें। तो ये तो मैं समझता हूँ कि किसी एजेंडे के तहत ये इस तरह की चीज इंजीनियर की जाती है। मैं एजेंडा एक्सपोज करना चाहती हूँ, मैं एजेंडा आप एक्सपोज करना चाहती हूँ। आप सोशल इंजीनियरिंग के हवाले से इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की है कि IBA की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसामा साहब आपने बात कह दी, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। लेकिन IBA यूनिवर्सिटी को मैं पूछना चाह रही थी, एक सेकंड डॉक्टर मुइज़, आपकी बात मुकम्मल हो गई है उसामा साहब? सॉरी, हेलो, मैंने तो अपनी बात कह दी जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई, आपने उस चीज की मजम्मत की है, ठीक है। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? जी बोलिए। मैं यहाँ पे 2 टोक बात करना चाहती हूँ। IBA की डिसिप्लिनरी कमेटी ने जहाँ पे उस जो हमारी ट्रांस स्टूडेंट थी जिसने बहुत छोटा लिबास पहना हुआ था और मुझे भी पसंद नहीं आया, मैंने उसको प्यार से बोला भी, मैंने कहा पुत्र बड़े कपड़े पाया कर, प्यार होता है, प्यार से समझाने का तरीका होता है, बच्चे समझिए। उसने मुझे बोला कि आप भी आइंदा अच्छे कपड़े पहन के आऊंगी। वो अच्छी बच्ची थी बेचारी, लेकिन बाद में उसने खैर ऊट पटांग वीडियोस लगाई, फनी वीडियो। बच्चे स्टूपिड होते हैं, बच्चे सिली होते हैं। लेकिन बड़ी मजे की बात की उसामा राजी साहब ने, इन्होंने बोला कि जमात इस्लामी को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है, जबकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि LGBT के वर्ड को पॉलिटिकली प्रोटेस्ट में यूज करने वाली पहली जमात इस्लामी, सेनेट के अंदर LGBT की टर्म इस्तेमाल करने वाली वाहिद जमात इस्लामी, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर LGBT की टर्म इस्तेमाल करके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाली वाहिद जमात इस्लामी। और ये एतराज करती है कि हम इस मसले के अंदर घसीटा क्यों जा रहे हैं।
अब से पहले 2 हफ्ते तक मैं रोती रही हूँ, मेरी मूरत बहनें, मेरी ख्वाजा सराब बहनें लाशें रख के कुरान हाथ में उठा के रोती रही हैं कि हम भीख मांग रही हैं आप लोगों से प्यार और मोहब्बत की, हमारी नस्ल कशी करना बंद करें। हमारे बिल के अंदर ना होमोसेक्सुअलिटी का लफ्ज़ है, ना सेक्स का लफ्ज़ है, ना सेक्सुअलिटी का लफ्ज़ है। हालांकि हम चाहती तो हम ये हक मांग सकती थी, मगर हमने नहीं मांगा। हमने रोटी का हक मांगा, हमने कपड़े का हक मांगा, हमने मकान का हक मांगा इन लोगों से जो हमारे दीन के ठेकेदार बनते हैं, दीन इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं। ये लोग इस नस्ल कशी के खिलाफ एक आवाज़ ना उठा सके। और IBA को इन स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के बजाय एक और स्टूडेंट बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जो कि IBA की अपनी सोसाइटी है, और मुझे बताया गया उसका नाम है इकरा सोसाइटी। IBA के अंदर क्योंकि जमीयत इस्लामी को, IJT को अपनी पार्टी बनाने की इजाज़त नहीं है और अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स दोबारा रीएक्टिवेट हो रही हैं, तो ये शैडो तंजीमों के जरिए ऑपरेट करती हैं। अच्छा, बहुत जल्दी, मेरे पास वक्त की कमी है, तो बहुत जल्दी प्लीज मैं उसामा साहब का इस पे एक छोटा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहना चाह रही हूँ बिकॉज पहले भी हमारे पास पढ़ी लिखी तलबा ने दहशतगर्दियां की हुई हैं, कत्ल गारत की हुई है। खुदारा इस नफरत की सियासत को खत्म कीजिए और इन्वेस्टिगेट करें इन स्टूडेंट्स को जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जी उसामा साहब, बहुत जल्दी से प्लीज क्विकली इस पे अपना आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस तरह की चीजों की मजम्मत करता हूँ कि फिर मैं जमात इस्लामी का जिम्मेदार बैठा हूँ। हमने तो इस इशू को टेकअप ही नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर बयान नहीं दिया, किसी ने फिर जमात इस्लामी आखिर क्या चाह रहे हैं आप? लेकिन आप तो यहाँ मौजूद हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज़, आपका, आप आए, आपने वक्त निकाला, हम इस बारे में बात की आपने। लेकिन हाँ, ये हम अपील करना चाहेंगे कि प्लीज़ ट्रांसजेंडर्स को भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर उनके राइट्स देने चाहिए, इस पर थोड़ा सा काम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।